ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज का आईना है। कभी कभी एक छोटा सा समोसा या एक टुकड़ा मिठाई भी किसी की जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि इंसानियत पेट से नहीं, दिल से शुरू होती है। अगर कभी किसी की तकलीफ ने आपका दिल छुआ हो, तो इस कहानी को सुनने से पहले एक छोटा सा साथ दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम हर बार इंसानियत की एक नई कहानी आपके दिल तक पहुंचा सकें। लखनऊ की तंग गलियों में एक सादा सा आदमी था, रमेश यादव। हर शाम वो अपने ठेले पर गर्मा गर्म समोसे, कचौड़ी और गुलाब जामुन बेचता था। उसकी दुकान बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में भरपूर मोहब्बत थी। कहते हैं उसके हाथ के समोसे में ऐसा स्वाद था कि जो एक बार खा ले बार बार लौटे। उस दिन आसमान में काले बादल छा चुके थे, हल्की बूंदें पड़ने लगी थी। रमेश जल्दी जल्दी अपनी रेहड़ी समेट रहा था, ताकि बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाए। उसी वक्त उसकी नजर सामने से आते एक नन्हे से बच्चे पर पड़ी। लगभग 7 साल का, दुबला पतला, धूल भरे चेहरे वाला, आंखों में थकान लेकिन मासूमियत से भरा। फटे हुए कपड़े, टूटे सैंडल और भीगी पलकों में जैसे दुनिया का दर्द समाया था। बच्चा धीरे धीरे रमेश के ठेले तक पहुंचा। बरसात की कुछ बूंदें उसके सिर से टपककर ठेले की चाशनी में गिर गई। उसने कांपती आवाज में कहा, भैया, क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हैं? बहुत भूख लगी है। रमेश ने उसकी ओर देखा। वो पल जैसे रुक गया, थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, क्यों नहीं बेटा, इंसान को इंसान के लिए ही तो जीना चाहिए। रुक, अभी गरम गरम समोसे निकालता हूं। उसने कढ़ाई से 3 ताजा समोसे निकाले, साथ में थोड़ी चटनी और एक छोटा सा रसगुल्ला प्लेट में रख दिया। बच्चे की आंखें चमक उठीं, पर उसी पल उसने डरते डरते कहा, आप मुझे खिला तो दोगे, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। कहीं आप बाद में पैसे मांगने तो नहीं आओगे? रमेश हल्के से हंसा और बोला, नहीं बेटा, तू निश्चिंत होकर खा ले, मैं तो दुकान बंद ही कर रहा था। ये जो बचा हुआ है अब तेरे काम आ जाए, तो शायद आज मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। उसने प्लेट बच्चे के सामने रख दी। बच्चे ने दोनों हाथों से प्लेट पकड़ी, पर उसके साथ उसने अपनी जेब से एक पुराना सा लिफाफा निकाला और ठेले पर रख दिया, शायद ध्यान दिए बिना। फिर वो एक किनारे बैठ गया और भूख से कांपते हाथों से समोसे खाने लगा। हर कौर में जैसे सुकून उतर रहा था, हर निवाले में जैसे वो जिंदा होने का एहसास पा रहा था। रमेश उसे देखता रहा। बारिश अब तेज हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सन्नाटा था। उस बच्चे की मासूमियत उसे भीतर तक छू गई थी। कुछ देर बाद प्लेट खाली हो गई। बच्चा उठकर बोला, धन्यवाद भैया, और फिर धीरे धीरे बारिश में गुम हो गया। रमेश ने हाथ बढ़ाकर देखा। ठेले पर रखा वो लिफाफा अब भी वही था, जो बच्चा भूल गया था। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन रमेश के मन में कुछ अजीब सी बेचैनी बाकी थी। उसकी नजर बार बार उस पुराने लिफाफे पर जा रही थी, जो वो नन्हा बच्चा अपनी प्लेट के पास छोड़ गया था। पहले तो उसने सोचा, शायद इसमें 2-4 रुपए होंगे या किसी दुकान की रसीद, पर फिर उसके भीतर कुछ कहने लगा, नहीं रमेश, इस लिफाफे में कुछ जरूर छिपा है, कुछ खास। उसने सावधानी से लिफाफा खोला। अंदर एक मुड़ी तुड़ी तस्वीर थी। तस्वीर में एक खूबसूरत औरत मुस्कुरा रही थी। उसकी गोद में वही छोटा बच्चा था, वही चेहरा, वही आंखें। रमेश जैसे कुछ पल के लिए जम गया। वो औरत किसी अमीर घर की लग रही थी। महंगे कपड़े, सोने की चेन, सजी हुई मुस्कान। लेकिन उसके गोद का वो बच्चा अब सड़क पर भूखा घूम रहा था। ये सोचकर रमेश का गला भर आया। उसने खुद से बुदबुदाया, भगवान, अगर किसी मां के बच्चे की ये हालत है, तो उस मां का क्या हाल होगा? रात होने लगी थी। रमेश ने ठेला समेटा, लिफाफा अपनी जेब में रखा
और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके दिमाग में बस उसी बच्चे की छवि घूम रही थी। वो फटे कपड़े, वो डरी हुई आंखें और वो लिफाफा। जब वो अपने छोटे से घर पहुंचा तो उसकी मां सीता देवी और छोटी बहन गीता दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। सीता देवी ने पूछा, बेटा, आज फिर देर हो गई? बारिश में भी दुकान लगाई थी क्या? रमेश ने थके स्वर में कहा, अम्मा, आज कुछ अलग हुआ। वो बैठ गया और धीरे धीरे सारी बात बताने लगा। कैसे वो बच्चा आया, भूखा था, कैसे उसने पैसे ना होने पर भी सिर्फ खाना मांगा, और कैसे उसने ये लिफाफा छोड़ दिया। रमेश ने जेब से लिफाफा निकालकर मां के हाथों में रख दिया। सीता देवी ने तस्वीर निकाली और कुछ पल तक उसे गौर से देखा। फिर बोली, अरे, ये औरत तो किसी बड़े घर की लगती है, पर उसका बच्चा इस हालत में कैसे हो सकता है? गीता ने मासूमियत से कहा, भैया, ये बच्चा जरूर अपनी मां को ढूंढ रहा होगा। शायद इसलिए उसके पास सिर्फ यही तस्वीर है। रमेश ने गहरी सांस ली। हां गीता, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस बच्चे की कहानी में कोई गहरा राज है। उस रात तीनों बिस्तर पर तो लेट गए, पर नींद किसी की भी आंखों में नहीं आई। बारिश की टपकती बूंदें दीवारों पर जैसे वही सवाल दोहरा रही थी। कौन है वो बच्चा और कहां है उसकी मां? अगली सुबह सूरज की किरणें जब उनकी झोपड़ी में दाखिल हुई तो सीता देवी ने तस्वीर उठाई, उसे बार बार देखा और बोली, बेटा, मुझे लगता है मैंने इस औरत को कहीं देखा है, पर याद नहीं आ रहा कि कहा। रमेश चौंका। अम्मा, अगर आपने सच में इसे कहीं देखा है तो जरूर याद करने की कोशिश करो। शायद इसी के जरिए उस मासूम बच्चे को उसकी मां मिल जाए। अगली सुबह हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में उतर रही थी। सीता देवी रसोई में चाय बना रही थी, लेकिन उनका मन कहीं और था। उस तस्वीर में, उस औरत में, जिसका चेहरा बार बार उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। उन्होंने गैस धीमी की, अंगोछे से हाथ पोंछे और तस्वीर फिर से देखी। कहा देखा है मैंने इसे? वो खुद से बुदबुदाई। चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था, जैसे कभी सामने से बात हुई हो, जैसे उस मुस्कान को उन्होंने कहीं पास से महसूस किया हो। रमेश पास आया, बोला, अम्मा, अगर याद नहीं आ रहा तो मत सोचो अभी, शायद वक्त खुद याद दिला देगा। सीता देवी मुस्कुरा दी। नहीं बेटा, मुझे यकीन है मैंने इसे कहीं देखा है, शायद किसी घर में जहां मैं पहले काम करती थी। रमेश ने पूछा, कौन से घर की बात कर रही हो? सीता देवी ने माथे पर हाथ रखकर याद करने की कोशिश की। शहर के उस बड़े बंगले की। हां, वही, चौधरी साहब का घर। वो रिटायर्ड अफसर और उनकी बीवी बहुत भले लोग थे। वहीं पर एक और औरत रहती थी, हमेशा चुपचाप, न बोलने वाली, बस खिड़की से बाहर देखती रहती थी। शायद वही थी ये। रमेश की आंखें चमक उठीं। अम्मा, अगर वही है तो उस बच्चे की मां मिल सकती है। सीता देवी ने कहा, लेकिन बेटा, मैं पूरी तरह यकीन से नहीं कह सकती। मुझे उसे दोबारा देखना होगा। हो सकता है तस्वीर में जो चेहरा है वही हो। गीता ने उत्साह से कहा, अम्मा, तो फिर आज ही जाओ ना। अगर वो वही रहती है तो हमें जल्दी चलना चाहिए। रमेश ने भी हामी भरी। हां अम्मा, मैं दुकान संभाल लूंगा, आप उस घर जाकर देख लेना। थोड़ी देर बाद सीता देवी अपने थैले में तस्वीर रखकर निकल पड़ी। धूप तेज थी, पर उनके दिल में उम्मीद थी। वो सोच रही थी, अगर आज मैंने उस औरत को पहचान लिया तो शायद उस मासूम बच्चे की किस्मत बदल जाए। रास्ते में जब वो पुराने मोहल्ले में पहुंची तो सब कुछ वैसा ही था। वही बड़ा गेट, वही नीले रंग की दीवारें और वही पेड़ जिसकी छाव में वो कभी बैठा करती थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। कुछ मिनट बाद अंदर से वही बुजुर्ग मालकिन बाहर आई। अरे सीता, तुम कितने महीनों बाद दिखी हो? सीता देवी ने हाथ जोड़ते हुए कहा।
मालकिन, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बुजुर्ग बोली, बोलो, क्या हुआ? सीता देवी ने लिफाफा निकाला और तस्वीर दिखाते हुए कहा, क्या ये वही औरत नहीं है जो आपके घर रहती थी, हमेशा खिड़की के पास बैठी रहती थी? बुजुर्ग ने चश्मा ठीक किया, तस्वीर को गौर से देखा। उनकी आंखों में हैरानी थी। हां, ये वही है। वो तो महीनों से गुमसुम है, किसी से बात नहीं करती। अब पता चला इसका कोई बेटा भी है। सीता देवी की आंखों में नमी भर आई। हां मालकिन, वो बच्चा सड़क पर भटक रहा है, अपनी मां को ढूंढ रहा है। वो तो इतना भूखा था कि मेरे बेटे ने उसे समोसे खिलाए। बुजुर्ग कुछ पल तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, आओ मेरे साथ अंदर चलो, शायद भगवान ने तुम्हें किसी काम के लिए भेजा है। दोनों अंदर गई। सीता देवी के कदम कांप रहे थे, क्योंकि अब वो उस औरत से आमने सामने मिलने वाली थी, जिसकी तस्वीर कल रात उन्होंने देखी थी और जो शायद उस मासूम बच्चे की मां थी। सीता देवी जैसे ही उस बड़े मकान के अंदर दाखिल हुई, दिल की धड़कन जैसे तेज होती चली गई। आंगन में चमकते संगमरमर के फर्श पर उनके मैले कदमों की आहट गूंज रही थी। दीवारों पर बड़े बड़े फोटो फ्रेम, महंगे फूलदान और मंद रोशनी, हर चीज बता रही थी कि ये किसी रईस घर की कहानी है। बुजुर्ग मालकिन उन्हें भीतर एक कमरे की ओर ले गई। दरवाजा खोला तो अंदर हल्की खुशबू फैली हुई थी। खिड़की के पास एक औरत बैठी थी, सर पर हल्का दुपट्टा, चेहरा उतरा हुआ, आंखें खाली और थकी हुई। वो धीरे धीरे अपनी उंगलियों से पर्दे के किनारे को मोड़ रही थी, जैसे किसी पुराने जख्म को फिर से महसूस कर रही हो। सीता देवी कुछ पल उसे देखती रही, फिर उन्होंने तस्वीर निकाली और धीरे से कहा, मालकिन, यही है वो औरत ना? बुजुर्ग बोली, हां, यही है, पर यह किसी से बात नहीं करती, कभी कभी अपने आप में खोई रहती है। पता नहीं इसे क्या सदमा है। सीता देवी एक कदम और आगे बढ़ी। उन्होंने तस्वीर उसके सामने रख दी। वो औरत, जिसका अब नाम उन्हें मालकिन ने बताया नेहा था, धीरे से नजर उठाई और तस्वीर को देखा। फोटो में वही थी, मुस्कुराती हुई, अपनी गोद में 7 साल के बच्चे को लिए हुए। कुछ सेकंड के लिए उसके चेहरे पर हल्की सी चमक आई, जैसे उसने किसी पहचान को महसूस किया हो, पर अगले ही पल उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन लौट आया। वो तस्वीर को बस देखती रही, जैसे किसी दूर जाती हुई याद को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। सीता देवी की आंखें नम हो गई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बिटिया, ये तुम्हारा बेटा है, वो तुम्हें ढूंढ रहा है। कल शाम वो मेरे बेटे के ठेले पर आया था, भूखा था, अकेला था, पर उसके दिल में बस तुम्हें ढूंढने की चाह थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। नेहा के हाथों की उंगलियां कांपने लगी। उसके होंठ हिले, पर आवाज नहीं निकली। उसने बस तस्वीर को अपनी छाती से लगाया और चुपचाप रोने लगी। बुजुर्ग मालकिन की आंखें भी भर आई। उन्होंने सीता देवी की ओर देखा। भगवान तेरा भला करे सीता, अगर तू आज यहां नहीं आती तो शायद हम ये सच कभी नहीं जान पाते। सीता देवी बोली, मालकिन, मैं तो बस एक जरिया बनी हूं, पर वो बच्चा, वो अपनी मां के बिना अधूरा है। अगर भगवान ने चाहा तो मैं उसे यही लेकर आऊंगी। बुजुर्ग ने धीरे से सीता का हाथ पकड़ा। हां सीता, उसे लेकर आओ। शायद इसी बच्चे की छुअन से नेहा फिर से जिंदा हो उठे। सीता देवी ने सिर हिलाया और निकल पड़ी। रास्ते भर उनके कदम तेज थे। दिल में बस एक ही संकल्प था, अब उस मासूम को उसकी मां से मिलाना ही मेरी जिम्मेदारी है। उधर रमेश अपनी ठेले पर बैठा बेसब्री से उसी बच्चे का इंतजार कर रहा था। सुबह से शाम हो गई, पर वो बच्चा नहीं आया। रमेश की नजरों में बेचैनी थी। सड़क किनारे हल्की हवा बह रही थी। सुबह से उसने कई बार नजरें सड़क की ओर दौड़ाई, शायद वही बच्चा लौट आए, वही मासूम चेहरा जिसकी आंखों में अब तक भूख और तलाश दोनों लिखी थी।
तभी दूर से एक काली कार धीरे धीरे उसके ठेले के सामने आकर रुकी। रमेश ने सोचा शायद कोई बड़ा ग्राहक होगा। वो तुरंत खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, क्या बनाओ साहब, गरम समोसे, कचौड़ी या रसगुल्ला? पर कार से उतरते हुए बुजुर्ग आदमी ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, मैं खाने नहीं आया हूं। मैं यहां उस बच्चे के बारे में पूछने आया हूं जो कल तुम्हारे ठेले पर आया था। रमेश चौंक गया। आप जानते हैं उसे? बुजुर्ग की आवाज कांप रही थी। हाँ बेटा, वो मेरा नाती है और कल रात से वो बेचारा मेरे घर से गायब था। उसने बताया था कि उसने तुम्हारे यहां समोसे खाए थे और अपनी मां का फोटो गलती से तुम्हारे पास छोड़ दिया था। रमेश का दिल धड़क उठा। हाँ अंकल जी, वो फोटो मेरे पास थी, पर मैंने वो अपनी मां को दे दी थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि शायद उन्होंने उस औरत को कहीं देखा है। बुजुर्ग की आंखों में अचानक चमक आ गई। क्या सच में तुम्हारी मां ने उसे देखा है? रमेश ने सिर हिलाया। जी हां अंकल, उन्होंने आज सुबह ही बताया कि वो औरत शहर के चौधरी साहब के घर में रहती है, बहुत गुमसुम सी। और हां, वही चेहरा है तस्वीर वाला। बुजुर्ग की आंखें भीग गई। उन्होंने एक गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, वो औरत मेरी बेटी नेहा है। रमेश कुछ पल के लिए निशब्द रह गया। बुजुर्ग बोले, हमारे पास कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। नेहा हमारी इकलौती संतान थी, पढ़ी लिखी, हंसमुख और जिद्दी भी। कॉलेज में उसे एक साधारण लड़के से प्यार हो गया। हमने बहुत समझाया, बहुत रोका, लेकिन उसने हमारे खिलाफ जाकर उसी से शादी कर ली। रमेश ध्यान से सुन रहा था। बुजुर्ग की आवाज और भारी हो चुकी थी। कुछ साल तक सब ठीक रहा, पर फिर उस लड़के की एक हादसे में मौत हो गई। नेहा टूट गई। हम उसे वापस घर लाए, पर वो कभी पहले जैसी नहीं रही। डॉक्टरों ने कहा उसकी मानसिक हालत अब कमजोर हो गई है। वो अपने बच्चे को ही पहचानना छोड़ बैठी। फिर एक दिन वो बिना बताए कहीं चली गई। हमने बहुत ढूंढा, पर वो नहीं मिली। बस उसका बेटा रह गया, वही मासूम जो अब सड़कों पर अपनी मां को ढूंढता फिरता है। रमेश की आंखें भर आई। अंकल जी, तो फिर तो भगवान ने हमें एक दूसरे से मिलाने के लिए ही भेजा है। बुजुर्ग ने कांपते हुए हाथों से रमेश का कंधा पकड़ा। बेटा, अगर तुम्हारी मां ने सच में मेरी बेटी को देखा है तो मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे तुरंत वहां ले चलो। रमेश ने झट से अपनी दुकान समेटी और बोला, चलिए अंकल, वही घर पास में है। मां नेहा जी से मिल चुकी है, वो यकीनन आपकी बेटी ही है। दोनों कार में बैठे। रास्ते भर बुजुर्ग की आंखें नम थी और होठों पर बस एक ही प्रार्थना, हे भगवान, बस एक बार मेरी बेटी को पहचानने की ताकत दे देना। थोड़ी ही देर में कार उस बड़े बंगले के बाहर रुकी। दरवाजा खुला। बुजुर्ग अंदर दौड़ते हुए पहुंचे। वहीं नेहा खिड़की के पास बैठी थी, धीरे धीरे अपनी उंगलियों से पर्दे को छू रही थी। जैसे ही उसने दरवाजे की आहट सुनी, उसकी आंखों में कुछ हलचल हुई। बुजुर्ग रुआंसी आवाज में बोले, नेहा बेटी, मैं आ गया हूं। नेहा ने नजर उठाई। चेहरा शांत, आंखों में पहचान की धुंधली लहर। वो धीरे धीरे उठी। उसकी पलकों से आंसू बहने लगे और तभी पीछे से वही नन्हा बच्चा दौड़ता हुआ अंदर आया। मां, मां, वो उसके गले लग गया। नेहा की आंखों से आंसू झरने लगे, जैसे बरसों का बोझ अचानक बह गया हो। वो कांपते हाथों से अपने बेटे का चेहरा छू रही थी। बुजुर्ग ने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाए, भगवान, तूने हमारी सुन ली। नेहा के गले से लगा वो बच्चा रोए जा रहा था। उसके आंसुओं से मां का आंचल भीग गया था। कई सालों से जो खालीपन उसकी आंखों में था, वो पल भर में जैसे मिट गया। नेहा की कंपाती उंगलियां बेटे के गालों को छू रही थी, जैसे उसकी रगरग में फिर से जिंदगी लौट आई हो। बुजुर्ग पिता के होंठ कांप रहे थे। बेटा, तूने हमें हमारी दुनिया लौटा दी।
अगर तू उस दिन उस बच्चे को समोसा न खिलाता तो शायद हम कभी अपनी बेटी को नहीं पा पाते। रमेश ने सिर झुका लिया। आंखों में नम मुस्कान थी। अंकल जी, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। जो भूखा था उसे खिलाया, बाकी काम तो भगवान का था। उस दिन से सब कुछ बदल गया। नेहा को डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया। रमेश रोज उनके घर आता जाता। कभी नेहा को टहलाने ले जाता, कभी उस बच्चे को पढ़ाता, कभी हंसाने के लिए मिठाई की प्लेट रख देता। देखो छोटू, आज तुम्हारे लिए ताजे रसगुल्ले। धीरे धीरे नेहा की हालत सुधरने लगी। वो मुस्कुराने लगी, बोलने लगी, और एक दिन उसने अपने बेटे को नाम से पुकारा, आरव। बुजुर्ग पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ महीनों बाद जब सब कुछ सामान्य हो गया तो नेहा के पिता ने रमेश को अपने पास बुलाया। बेटा, अब हम तुझे सिर्फ अपने परिवार का हिस्सा नहीं बल्कि अपनी बेटी का सहारा मानते हैं। अगर तू चाहे तो हम चाहते हैं कि तू हमारी बेटी से शादी कर ले। रमेश सन्न रह गया। अंकल जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूं, सड़क किनारे समोसे बेचता हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए। यही तो तेरी असली अमीरी है बेटा। तेरे पास इंसानियत है, और इंसानियत से बड़ा धन दुनिया में कोई नहीं। कुछ ही दिनों में पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़े सम्मान और सादगी से रमेश और नेहा की शादी हुई। वही बच्चा आरव अब हंसते हुए फूल उछाल रहा था, जिसके आंसुओं ने इस कहानी को जन्म दिया था। अब रमेश उसी बड़े घर में रहता था, मगर उसका दिल पहले जैसा ही विनम्र और साफ था। वो रोज कहता, आज भी अगर कोई भूखा दिखे तो उसे भरपेट खिला दो, क्योंकि शायद भगवान उसी रूप में तुम्हारे पास आया हो। उसकी दुकान अब पहले से बड़ी हो चुकी थी। बोर्ड पर लिखा था, रमेश समोसा एंड स्वीट्स, जहां हर निवाले में इंसानियत का स्वाद है। वो मुस्कुराते हुए लोगों से कहता, मेरी कामयाबी किसी रेसिपी का नतीजा नहीं, ये उस एक भूखे बच्चे की दुआ है जिसने मुझे इंसान बना दिया। इस कहानी की असली ताकत यही है, भलाई करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, बस दिल बड़ा होना चाहिए। कभी कभी एक समोसा, एक मिठाई या एक दयालु शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब बताइए, अगर आपके सामने भी कोई भूखा बच्चा आए तो क्या आप भी रमेश की तरह उसे खिलाएंगे, या पैसों की वजह से मुंह मोड़ लेंगे? कमेंट में जरूर लिखें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इंसानियत की ये सीख हर घर तक पहुंचना चाहिए।